ये इमरान खान के दिल की बात है। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके शहीद कर दिया। उसामा बिन लादेन, जिसको दुनिया के लोग कहते हैं कि वो आतंकवादी था, उसको इमरान खान आतंकी नहीं कहते हैं। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके शहीद कर दिया। पाकिस्तान के नेता इमरान खान शुरू से तालिबान को लेकर, उसामा बिन लादेन को लेकर, अल कायदा को लेकर काफ़ी नरम अप्रोच रखते हैं, काफ़ी सॉफ्ट अप्रोच रखते हैं। आपके लिए उसामा बिन लादेन क्या है? बात यह है कि मैं इस पढ़ना कमेंट नहीं करना चाहता, और इसीलिए अमेरिका आपको अंगूठा दिखा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इमरान खान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आखिरकार उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। इमरान खान को अगर तालिबान खान कहा जाता है तो गलत नहीं कहा जाता है। क्यों? आज खुद सुनिए इमरान खान ने अपने मुंह से क्या कहा दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन के बारे में। पाकिस्तान की संसद के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर इमरान खान क्या कह रहे हैं लादेन के बारे में, सुनिए पहले। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। आज इसी मुद्दे पे चर्चा होगी कि आखिरकार इमरान खान को उसामा बिन लादेन शहीद क्यों लगते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इमरान खान जो एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने अपने 15-20 साल की राजनीतिक जीवन में अपनी पार्टी को और खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए इन तालिबानी ताकतों का जमकर फायदा उठाया है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पाकिस्तान के नेता इमरान खान शुरू से तालिबान को लेकर, उसामा बिन लादेन को लेकर, अल कायदा को लेकर काफ़ी नरम अप्रोच रखते हैं, काफ़ी सॉफ्ट अप्रोच रखते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं इमरान खान की, पुरानी तस्वीरें हैं जो दिखा देगी कि आखिरकार उनको हथियारों से, उनको आतंकियों से कितना प्यार था। इन तस्वीरों में इमरान खान तालिबान जैसी पोशाक में है, वैसा ही कपड़े पहने हुए हैं, वैसे ही सर पे हेडगियर लगा रखा है, कैप लगा रखी है और हाथ में हथियार है। बड़ी बड़ी कलाशनिकोव बंदूकें हैं। साथ में जो लोग बैठे हुए हैं वो तालिबान के उस वक्त के बड़े नेता थे। इमरान खान जिस इलाके से आते हैं पाकिस्तान में, जहाँ के पठान है वो खैबर पख्तूनख्वा, उस इलाके में, खैबर पख्तून के इलाके में तालिबान और उसामा बिन लादेन का खासा जोर रहा है। वहीं से पनपा है अल कायदा और वहीं से वो अफगानिस्तान में फैला और फिर पाकिस्तान में आया। उस आतंकी संगठन के सरगना जिसको दुनिया सबसे बड़ा आतंकी मानती है, उसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए क्यों एक शहीद का दर्जा रखते हैं? क्यों इमरान खान इतने सॉफ्ट हो रहे हैं? ये तो आपने उनका इतिहास जाना। अब मैं उनका भविष्य आपको बताता हूँ कि आखिरकार इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं। तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे पिछले कुछ घंटों में, जो इमरान खान की कल के जो नेशनल असेंबली में बाइट दी उन्होंने उसामा बिन लादेन को लेकर, वो आपने सुनी होगी। पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, इस बारे में बताने वाला शायद ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। उनके मन में तालिबान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। उनको उनके देश में उनके विरोधी, उनके साथ के लोग तालिबान खान भी बोलते थे। जब वो चुनाव लड़ते थे उनको तालिबान खान के नाम से बुलाया जाता था और इमरान खान को इस पर कभी आपत्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने के पहले जब उनसे एक टीवी शो में पूछा एक एंकर ने कि आपकी राय क्या है उसामा बिन लादेन के बारे में, उन्होंने सवाल को टाल दिया। उसने दोबारा पूछा, अरे भाई छोड़िए ना, उसामा बिन लादेन को आप क्या मानते हैं, टेररिस्ट मानते हैं, हीरो मानते हैं? उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया और वो ये कहते हुए उस सवाल से बच गए कि भाई अभी हम इस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं कमेंट करना चाहें? लादेन जिस आदमी का नाम था, उसको आप एक दहशतगर्द समझते हैं इमरान खान साहब? देखिए, वो तो आप जिस तरफ हो, कई एक साइड का जो आदमी होता है, मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो अंग्रेजों के लिए दहशतगर्द था, अमेरिकनों के लिए फ्रीडम फाइटर था। आपके लिए उसामा बिन लादेन क्या है? नहीं, बात यह है कि मैं इस पढ़ना कमेंट नहीं करना चाहता, कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक इशू पीछे रह गया।
उसामा बिन लादेन, जिसको दुनिया के लोग कहते हैं कि वो आतंकवादी था, जिसने वाशिंगटन में 9/11 का खतरनाक हवाई आतंकी हमला कराया, उसको इमरान खान आतंकी नहीं कहते हैं। अभी तक तो आतंकी नहीं कहते थे, अब उसको संसद के अंदर खड़ा होकर शहीद कह रहे हैं। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे मुल्क जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी को शहीद कहे, उसके साथ संबंध रखने की क्या जरूरत है। मैं ये भारत की सरकार से अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जिस पाकिस्तान के आपने हाई कमीशन से 50% लोगों को वापस लौटा दिया है, 50% उसकी तादाद करने की घोषणा की है, ऐसे पाकिस्तान जिसका प्रधानमंत्री उसामा बिन लादेन को शहीद कहे, उसके साथ तो 100% संबंध खत्म कर लेने चाहिए। इस 50% की भी क्या जरूरत है। अब अगर भारत पाकिस्तान के साथ कड़ा रुख नहीं अपनाएगा, सबसे कठोरतम रुख नहीं अपनाएगा, तो कब अपनाएगा। क्योंकि क्या इमरान खान ने जो कहा उसामा बिन लादेन को लेकर कि वो शहीद है, वो बातें सुनकर जो कश्मीर के आतंकी हैं, जो रोज़ हमारे जवानों के साथ भिड़ रहे हैं, क्या वो उनको ये शह नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो हमको आज नहीं तो कल शहीद कह देगा। वो क्यों नहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों के इशारों पर चलेंगे, वो क्यों नहीं हिंदुस्तान में आके मासूम लोगों की जान लेंगे, भारतीय सेना के जवानों पर हमला करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार को, और न सिर्फ कश्मीर के आतंकी बल्कि हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे जो आतंकी पाकिस्तान में सांप की तरह पल रहे हैं, उनको भी शह मिलेगी। वो भी ऐसे आतंकियों को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान जैसे नेता, इमरान खान जैसे हुक्मरान उनको शहीद का दर्जा देते हैं, शहीद की तरह उनके देश में उनकी पूजा की जाएगी, उनको माना जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से संबंध विच्छेद करने का डिप्लोमेटिकली ये एक शानदार मौका है भारत के लिए, कड़ा संदेश उसको देने का। एक बात और मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो पाकिस्तान के साथ बातचीत के पक्षधर हैं, मैं आज ये सवाल उनसे करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मणिशंकर अय्यर जैसे और दिग्विजय सिंह जैसे, क्या आज भी आप ये कहेंगे कि इमरान खान की सरकार से बात होनी चाहिए? जिस सरकार का मुखिया खुखार आतंकवादी को शहीद कहे, क्या आपको लगता है कि उस हुक्मरान से, उस सरकार से बात करने की कोई ज़रूरत है? आज की तारीख में मैं ऐसे नेताओं से पूछना चाहूँगा, मणिशंकर अय्यर जैसे, क्या आज आप क्या कहेंगे इमरान खान के इस बयान पर कि क्या उसामा बिन लादेन को शहीद माना जाए? मैं लेफ्ट के नेताओं से पूछूंगा, मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछूंगा, मैं उस असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहूँगा कि क्या इमरान खान जो कि शहीद कह रहे हैं उसामा बिन लादेन से, उस इमरान खान से या उस पाकिस्तान से आज की तारीख में बातचीत होनी चाहिए क्या? अब आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? इमरान खान का सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान को लेकर, इमरान खान का सॉफ्ट कॉर्नर है आतंकवादियों को लेकर, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, तस्वीरों के जरिए साबित भी कर रहा हूँ। लेकिन आज की तारीख में ज़रूरत क्या पड़ गई इमरान खान को ये कहने की? वो इसलिए कि अब अमेरिका उनको पूछ नहीं रहा है। जिस अमेरिका को कि वो पिछलग्गू बने घूमते थे, वो अमेरिका ने उनका साथ धीरे धीरे साथ देना ख़त्म कर दिया, उनसे वो दूर हो गए हैं। ये कल के नेशनल असेंबली में जो इमरान खान ने कहा, उसको सुनिए अमेरिका के संदर्भ में, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया, और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे, और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है ओपनली। तो देखा आपने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वॉर और टेरर जो अमेरिका ने लड़ा, जिसमें हमने उनका साथ दिया, वो हम ही को अब उल्टा कह रहा है कि आपने अपने देश में आतंकवादियों को पनाह दे दी, आपने उसामा बिन लादेन को रख लिया। अरे भाई, अगर आपने नहीं रखा इमरान खान, तो वो पाकिस्तान की सबसे महफूज जगह, सबसे सिक्योर जगह एबटाबाद, जो कि वहाँ का आर्मी कैंटोनमेंट से महज 200 मीटर की दूरी पर है, वहाँ तक दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी कैसे पहुँच गया? और अपना अकेला नहीं पहुँचा, पूरे परिवार के साथ पहुँचा, और न जाने कितने सालों से उस जगह पर वो रह रहा था। तो अगर पाकिस्तान ने पनाह नहीं दी होती उसामा बिन लादेन को, जो 2011 में मई में मारा गया, जिसको अमेरिकन ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा, अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बात माने
उनको अगर बता देती अमेरिकी हुकूमत कि हम आपके देश में आके उसामा बिन लादेन को मारने जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के तमाम नेता, इमरान खान जैसे नेता, उस ऑपरेशन को होने देते? वो रातों रात उसामा बिन लादेन को वहाँ से भगा देते, उसकी पूरी मदद करते। इसीलिए अमेरिकियों ने आप पर विश्वास नहीं किया और इसीलिए अमेरिका का भरोसा आपसे टूटा है और आज अमेरिका आपको अंगूठा दिखा रहा है। और इसीलिए आज की तारीख में इमरान खान नेशनल असेंबली में खड़े होकर अमेरिका से पंगा ले रहे हैं, क्योंकि उनको चीन के साथ खड़ा होना है। वो चीन के नज़दीक जाना चाहते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, जो कि लगातार इमरान खान के खिलाफ बोलते रहे हैं, FATF में भी लगातार फिर से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया गया है। आप समझ सकते हैं ये तमाम दबाव इमरान खान झेल रहे हैं। इसीलिए वो उसामा बिन लादेन को शहीद कह रहे हैं संसद के अंदर खड़े होकर। एक बात और, वो ये कहकर क्या साबित करना चाहते हैं कि वो शहीद था? उसामा बिन लादेन सुन्नी कम्युनिटी से आता था। इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं उसमें सुन्नीज़म को मानता था। पाकिस्तान के नेता सुन्नीज़म को मानते हैं। इसके ज़रिए सऊदी अरब, जो कि बहुत बड़ा सुन्नियों का देश है, उसके ज़रिए वो सऊदी अरब को इमरान खान साधना चाहते हैं। तो जो इमरान खान दुनिया के नक्शे पर अलग थलग पड़ गए हैं, देश में उनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनके देश में आर्थिक स्थिति बिल्कुल खस्ता हाल पे चली गई है, उधार लेने के उस देश का काम चल रहा है, कोरोना से वो लड़ नहीं पा रहे हैं। कोरोना पर उनके स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान है नेशनल असेंबली में दिया हुआ पिछले दिनों कि हमको टिड्डी खानी चाहिए। जो टिड्डियों का अटैक हो रहा है, उस टिड्डी के खाने से आप कोरोना से लड़ सकते हैं। ये है पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री। एक आम मफरूज़ा है कि अगर इसको खाया जाए तो कोरोना वायरस का बेहतरीन दिफा किया जा सकता है। इसकी अगर रिसर्च करवा ली जाए और ये साबित हो जाए कि टिड्डी दल खाने से कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, तो पाकिस्तानी कौम खुद ही इसका तिया पांचा कर देगी, हुकूमत को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो ऐसी हुकूमत चला रहे हैं पाकिस्तान, इमरान खान, वो आखिरकार अपने वजूद को बचाए रखने के लिए, अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। और आज की तारीख में इमरान खान की ये जो कबूलनामा है, जहाँ वो शहीद कहते हैं उसामा बिन लादेन को, वो ये साबित करता है कि पाकिस्तान में दरअसल आतंकियों को पनाह दी जाती है, आतंकियों को शेल्टर दिया जाता है, आतंकियों को बढ़ाया जाता है। इसीलिए दुनिया भर में कहीं भी आतंकी हमला क्यों ना हुआ हो, आप इतिहास निकाल के देख लीजिए रिसेंट का, उसके लिंक पाकिस्तान के किसी न किसी आतंकी संगठन से, किसी आतंकी सरगना से, कोई हथियार, कोई पर्ची, कोई ऐसा सबूत मिलता है जिससे साबित होता है कि उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिल गई है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर वो लोग गए, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो, चाहे मुंबई का 26/11 का हमला हो, चाहे दिल्ली में संसद पर हुआ हमला हो, चाहे अफगानिस्तान की नेशनल असेंबली पर हुआ हमला हो, कहीं के भी हमला आप देख लीजिए, पाकिस्तान का कनेक्शन उसमें दिखाई देता है। और ये कबूलनामा इमरान खान का उनको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को आज ये पता लग गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान किस तरीके से आतंकियों की मदद कर रहे हैं। आखिर में जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले, कि इमरान खान को कि जो बचाव में लोग, पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा हूँ जो अपना बयानबाजी, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की तो आदत है, वो बगैर लिखे बोलते हैं, आनंद फानंद में ऐसा बोल जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग होगा। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये स्लिप ऑफ टंग होता तो वो माफ़ी मांग लेते हैं। ये इमरान खान के दिल की बात है। इसीलिए वो पुरानी तस्वीरें देखिए, जब अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे थे, वो पूरी तरीके से तालिबान के आउटफिट में हैं, तालिबान के हथियार हाथ में लिए हुए हैं, उनके मन में तालिबान बसता है, वो तालिबान को समझते हैं, पूछते हैं, और इसीलिए तालिबान खान कहे जाने पर वो आपत्ति नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने जो कहा वो सोच समझकर कहा, वो उनके दिल की बात है। और ये मौका है हिंदुस्तान समेत तमाम दुनिया की कम्युनिटी के लिए इस वक्त पाकिस्तान के साथ तमाम संबंधों को ख़त्म कर लेने का और ये साबित कर देने का कि आप आतंकियों के पनाहगार मुल्क हैं, हमको आपके साथ कोई संबंध नहीं रखना है। तो आखिर में जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगा कि शुक्रिया इमरान खान, आखिरकार तुमने सच कबूला तो सही। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।